वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। सखी मोहि गौरश्याम छवि भावे गौरश्याम छवि भावे गौरश्याम छवि भावे। सखी मोहि गौरश्याम छवि भावे। गलबहिया दिए भरे उमंगनी दो मंद मंद मुस्कावे सखी दो मंद मंद मुस्कावे। गलबहिया दिए भरे उमंगनी दो मंद मंद मुस्कावे सखी मोहि गौरश्याम छवि भावे। मुकुट चंद्रिका झुकन रसीली मोर मुकुट प्यारी जी के चंद्रिका की तरफ झुका हुआ है और चंद्रिका प्यारे जी के मुकुट का स्पर्श कर रही है। दोनों गलबहियां दिए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे सिंहासनारूढ़ गौरश्याम युगल जोरी मेरे मन को भा गए। हे सखी मुकुट चंद्रिका झुकन रसीली चंद्र बदन छवि पावे। नाम 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 की कृपा से देख पाओगे कैसे मोर मुकुट चंद्रिका की तरफ झुका हुआ है। कैसे प्यारी जू के भाल पर विराजमान चंद्रिका लाल जू के मुकुट का स्पर्श कर रही। कैसे युगल सरकार परस्पर नयन मिलाए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये देखने का मतलब है अनंत जन्मों के भटकन का सर्वदा के लिए विश्राम हो गया। भगवत प्राप्ति, कल्याण, मोक्ष ये सब इसके आगे लघु लगते हैं। जिनको रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से ये जोरी नेत्रों में यत किंचित एक बार भी अगर झलक हुई फिर बस संसार का अंत हो जाता है। स्वाप्निक सुखों में जैसे जगे हुए पुरुष का यत किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहता, ऐसे ही एक बार युगल सरकार के गोरे सांवले चरणारविंद की अनुभूति होने पर फिर कोई यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी सुख ऐसा नहीं जो तनिक भी आकर्षण पैदा कर पावे। पर ये नाम से स्थिति प्राप्त होगी।
किसी की सामर्थ्य नहीं है कि ध्यान धर सके हमारे गौर श्याम जोरी का। प्यारो ढूंढ क्षमते ने अच्छी सुकादि नाम तु यद ध्यानगम, फिर और की कहा चलावे। नाम बड़े कृपा पात्र हैं जिन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया है नाम। जैसे सुई में धागा डालो, इधर से निकालो, सर से निकल जाएगा, लेकिन एक गांठ मार दो फिर धागा नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमारी श्वास प्रश्वास नष्ट हो रही है। राधा नाम की गांठ मारो हर श्वास में, सार्थक हो जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी श्वास। और किसी एक श्वास में ये घटना घटेगी कि आपके नेत्रों के सामने एक तेज होगा और उस तेज में ये गौर श्याम जोरी विराजमान दिखाई देगी। विश्वास करो हमारी बात का, बस तुम्हें प्रयास करना है हर श्वास में गांठ मारना राधा नाम की। राधा राधा, हर श्वास आपकी सार्थक हो जाएगी। ये शोभा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पर जब नेत्रों में झलकेगी तो जो हृदय पे बीतता है वही जानता है। अपार आनंद की ऐसी उमगन, आनंद की ऐसी सुख वृत्ति जहां किंचन मात्र कोई भी आकांक्षा, कोई भी शोक मोह चिंता भय इनका प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए बहुत कृपा हम आप सब पर है कि हमको मार्ग मिला, हमको समय दिया गया कि हम अपना कल्याण कर लें, हम भगवत प्राप्ति कर लें या प्रेम प्राप्त कर लें। अब चूके नहीं। सखी मोही श्याम गौर छवि भावे, ये कर सो कर मुख सो मुख जोरत, नयनन सो नयन मिलावे, अरस परस दो बतरस भीने, आनंद रस बरसावे। जुगल दंपति की बलि जाऊं सखीरी, नयन निरखी सुख पावे, अली माधुरी को जीवन धन, इन्हें सहचरी लाड़ लड़ावे। सखी मोही गौर श्याम छवि भावे। जब तक हमें संसार में कुछ भी अच्छा लगता है, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भोग, तब तक अभी युगल सरकार का रंग हृदय पे नहीं आया है। ये भूल मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है। यहां जो कुछ भी है इंद्रजाल है, माया का जादू है। ना पीछे कुछ टिका, ना आगे कुछ टिकेगा। बीच में जो टिका दिखाई दे रहा है वो भी नहीं टिक रहा। जैसे हम यमुना जी का दर्शन करते हैं तो जिस पर दृष्टि गई वो जल तो न जाने कहां निकल गया, पर हम कहते हैं हम वही जल देख रहे हैं, लेकिन वो जल जिस पर पहली दृष्टि गई वो तो प्रवाह में निकल गया। ऐसे ही काल के प्रवाह में हमारा प्रतिपल जीवन नाश को प्राप्त हो रहा है। भूल्यो भर मत मन अंध तय गंवारे, ए गंवार, ए अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? जन्म जन्म भटक फिरे, कियो मन भावे, अब हूं धर लाज शरम, छोड़ दे विकारे। ए मन, बहुत जन्म ये सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चल लो। ये नहीं तुम्हारे को कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगो, तो मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा।
यदि मनमानी तो बहुत जन्म भोग चुके हो, ये कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है, इसी जन्म में उसे भस्म कर सकते हो, और योनियों में नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत कष्ट है अन्य योनियों में। आप अभी प्रमाद स्थिति में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने बहुत करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डारत, संस्कृति के चक्र को, 84 लाख की योनियों के चक्र को रोककर मुझे निकाला और मानव दे दे। अब मानव देह में तो अपना कल्याण कर ले, फिर भी मैं भूल भुलैया में फंस गया, भोगों में फंस गया। अब तो छोड़ो। ये जो तुम सुख समझ रहे हो, भगवत ऋषिक जी महाराज अपनी वाणी जी में कह रहे हैं कि निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहे कोई। खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री कर, ये तो हर जीव में ये पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई, सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या है? भाग्यवान किसे कहते हैं? भगवत ऋषि जी कह रहे, निद्रा मैथुन भखन भय सहज सबहि शुद्धि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय से, इनसे अपनी आसक्ति को हटाकर प्रभु के नाम जप में लगाता है। क्या वो भोजन नहीं पाता है? पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं, भगवत प्रसाद पाता है। क्या वो सोता नहीं? वो तमोगुण में नहीं सोता, भगवत चिंतन करते हुए सोता है, तो उसका सोना हुआ भी भजन माना जाता है। क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करता? करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए। बड़ा उत्तम देह प्राप्त हुआ है, ये पशुता में नष्ट करने के लिए नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला, और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी, भगवत विमुख न लहे भेषधारी भवभंगी। कोई बिरला भाग्यवान भगवान के भजन में लगता है। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में जो ही चलोगे तो 2 प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये 2 पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती, ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आई तहां उत्साहवर्धन, और जहां अनुकूलता आई तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना। ये संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में होते हैं तो आई हुई अनुकूलता को जगत मंगल के लिए वितरित करना, और आई हुई प्रतिकूलता को भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, ये संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं। भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी।
निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया। भगवत विमुख नल है, अगर वो भगवत अंगी नहीं है तो चाहे वो भेषधारी क्यों ना हो, समुद्र में डूबेगा। इस संसार के भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। उद्देश्य जिसका भगवत भजन भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वो अविनाशी चिदानंद प्रभु में हो जाता है। ये दुर्लभ बात भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का जीवन परिवर्तन हो गया। भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा सुरति रंग रंग मगे श्याम श्यामा तज निद्रा। आह, जब भगवत अंगी अर्थात भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है तो वो भगवत रसिक हो जाता है, प्रभु के रस में चित्त डूबने लगता है। वो रसिक जन अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। क्या? निद्रा, मैथुन, आहार आदि का सुख तो ये पापी जन भी, संसार के पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। दुर्लभ रस उनको प्राप्त होता है जो भगवत अंगी हो गए। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के चरणारविंद की प्रियता, प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम की प्रियता जागृत हुई। निरंतर भजन वृत्ति बढ़ी, हृदय के दिव्य नेत्र खुले। तो फिर क्या देख रहे? भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा। दिव्य निकुंज प्रकाशित है और कुंज निकुंज की लताओं के छिद्र में नेत्र लगा के प्रिया प्रीतम की रस केली का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत महासुख, इसके आगे कोई सुख नहीं है। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन ये सुख कहत बने ना। ये वो प्रभु हैं जिनके श्री चरण भगवान शंकर के ध्यान में तो तांडव प्रकट हो जाता, अद्भुत आनंद का तांडव। मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकाद उन्माद कंदम परम। इंदु तिलक भगवान, इंदु चंद्रमा का जो मुकुट धारण किए हुए भगवान चंद्रशेखर, उनके ध्यान में जब श्री लालजू के चरणारविंद प्रकट होते हैं, उन्माद कंदम, प्रेमानंद का उन्माद छा जाता है। वो प्रभु और वो प्रिया जो रसमयी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो उपासक कुंज छिद्रों से देख रहा। त्रपित न मानत नयन कुंज रंद अवलोकितन यह सुख कहत बनैना। कैसे मिला? बोले ये जो कृपा हरिवंश की, हरिवंश कृपा प्रसाद से ऐसा अद्भुत सुख मिला। तो बोले भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा सूरत रंग रंग मगे श्याम श्यामा तज निद्रा। पूर्ण रात भर रसमयी बातें, रसमयी चेष्टाएं वो सखियां देख देख कर निहाल हो रही हैं। ये भजन से प्राप्त होता है। यहां पहुंचने का मतलब खत्म, सृष्टि के चक्र से आप मुक्त हो गए। महाआनंद, दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य महल, दिव्य इष्ट, दिव्य भोग, प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत भुक्त वैव। कैसा अद्भुत प्रेम सुख। वहां जाने की इच्छा करो, यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। भगवान ने भी अवतार लिया तो यहां शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी। तो तुम्हारा शरीर कैसे? तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण विनाशी स्वरूप से प्रकट हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब उनको अपने दिव्य स्वरूप का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा तो पार्थिव स्वरूप है, मिटिया मेट तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो तैयारी कर लो। कल एक भगत जी कह रहे थे डिप्रेशन में पहुंच गया हूं। क्यों भाई पहुंच गए? समस्याएं इतनी संसार की हो, जब मरने की बात आती तो जी घबरा रहा है। वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। एक जीव घबरा रहा है कि सब हमारा छूट जाएगा, जो जो हमने किया हमका। यही अध्यात्म औषधि देता है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अब अपने को यह है क्या, कहां जाना है, पता है कहां जाना है, क्या होगा ये भी पता है क्या होगा। अपने को क्या डर है?
क्योंकि अपना पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी? मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ करके दिव्य वस्त्र प्राप्त करके और बहुत बड़े घराने में प्रवेश करना, बहुत बड़ी जगह। तो खुशी होती ना, पुराना कमरा जो टपक रहा हो पानी बरसने में, वो छोड़कर एक दिव्य महल में आपको जाना, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको आनंद होगा। तो आपको मरने का आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मरने की व्यवस्था नहीं की, जीने भर की केवल की, मरने की तो याद की नहीं, मरने की व्यवस्था की नहीं। अब जीने का एक निश्चित समय है, नियत श्वासें हैं और वो खर्चा हो गई। अब घबराहट पैदा हो रही, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा आप क्या उपाय? हम कहा हमारे घर में रह लो, दोस्ती कर लो। तुमने अपना घर तैयार नहीं किया तो मेरे घर में रह लो। बोले हाँ ऐसा तो हो सकता है। तुमका राधा राधा जपो, हमारे घर में आ जाओगे। और हमारा घर इतना बड़ा है कि ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि रची है वो सब सृष्टि हमारे साथ चले तो भी वहां जगह खाली है, इतना बड़ा घर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। ऐसे ईश्वर को भी जो अपने अधीन किए वो वृंदावन धाम है, अपनी शोभा, अपनी संपत्ति, अपने आनंद से। पर ये हमारे घर में उसी का प्रवेश होगा जो केवल हमारे घर के दरवाजे पर रहे। आन द्वार के मोहि न जानत, ये ध्यान रखना। ऐसे को ये घर नहीं प्राप्त होता। अगल बगल की आवाजें आएंगी, कितनी देर खड़े हो गए? बोले घंटों खड़े हो गए। 2 मिनट में आओ, इधर माला माल कर देंगे। यहां घंटों खड़े क्या कर रहे हो? अगर कदम बढ़ा दिया तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बहुत सावधानी की जरूरत है। आन द्वार के मोहि न जानत, हमारे घर का परिचय वही जान सकता है जो हमारे दरवाजे पर अनन्य हो गया। दरवाजा किसका है? अलवेली सरकार का। तो दरवाजे का स्वरूप क्या है? राधा राधा राधा। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ रटे। बस इसी अनन्यता से दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य कुंज निकुंजों का अनंत काल तक के वास मिल जाता, अनंत काल तक के लिए। विश्वास करो, यह हम ऐसे कोई हंसी मजाक में नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, समुद्र से 10-5 टैंकर निकाल दिया जाए, जल तो कुछ कमी पड़ेगी क्या? और एक टंकी से 1 गिलास भी निकालोगे तो उतना अंतर पड़ जाएगा। जिसको अपने तप के द्वारा दूसरे के कल्याण की बात होती है वहां फर्क पड़ेगा, और जहां करुणा समुद्र से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानिए, हमारी स्वामिनी जी ने जिता दिया। स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव है, हम अंदर की बात तुम्हें कहते हैं, जैसे अत्यंत लाडला पुत्र हो अपना और खूब वैभव संपत्ति हो तो जिधर अंगुली करे वही खरीद के उसे दे दिया जाएगा। नहीं मम्मी ये बोले कितने का है? बोले इतने दीजिए। और बेटा बोले, ऐसे रसिकों को प्यार करती लाडली जो। बोलो, बोले ये, बोले चलो निकुंज। और बोले ये, बोले ये सब, बोले ठीक है पास। ऐसा स्वामी, उन्हीं के स्वभाव के। और ये स्वभाव आचार्य से परिचय मिलता है। कह रहे हैं सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौगम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। उसी बल से तो हम बोलते हैं, हमारा कोई अलग बल थोड़ी है। मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से। कैसा भजन होना चाहिए? हमारे घर का भजन कैसा है जिसको हमारे घर की प्राप्ति होगी? बोले कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के प्रिय दाम, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम। प्रिय श्री श्यामा श्याम, ये भय नैनन के कजरा, केली बिलोकत रहें और नहीं आवे नजरा। ओहो, श्यामा श्याम कैसे प्रिय लगे? बोले कामी के प्रिय कामिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मांगा यही।
काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष को कामिनी, लोभी पुरुष को दाम। भगवत रसिक जी कहते हैं जैसे कामी को कामिनी, लोभी को दाम, ऐसे हमारे को श्री श्यामा श्याम। और श्री श्यामा श्याम ये तो हमारे नेत्रों में काजल के समान विराजमान हो गए। अब मैं इनकी कृपा से इनकी केली को निरंतर देखता रहता हूं। जो श्यामा श्याम का निरंतर भजन करते हैं उनके नेत्रों में जब श्यामा श्याम प्रकाशित होते तो उनकी हालत हो जाती है ऐसी जैसे सावन का अंधा। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी। हरियाली देख के अंधे हुए तो पूरा जीवन हरियाली ही हरियाली रहेगी, क्योंकि उनके नेत्र हरियाली के समय से गायब। तो श्यामा श्याम को देखकर नेत्रों की जगत देखने की जो मायामयी बात थी वो खत्म हो गई। तो जिधर देखते हैं उनको श्यामा श्याम ही दिखाई देता है। अब कुछ और दिखाई दे तो कामना होना, श्यामा श्याम को देखने वाले निष्कामी हो जाते हैं। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी, कहन सुनन के बहुत जगत में भक्त सकामी। कहने सुनने वाले तो बहुत भक्त जगत में मिलेंगे, लेकिन निष्कामी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के अनुरागी ये तो बोले बिरले कोई ऐसे होते हैं। तो उन्हीं बिरलों की पंक्ति में बैठने का अपने को सौभाग्य मिल गया है। इसलिए कह रहे हैं जाको तू दूर दूर बेर बेर जावे, सो तो हरि पास सदा पलक जो उघारे। तू आनंद की खोज में भोगों के लिए भाग रहा है देश विदेश, और आनंद समुद्र हरि तेरे अंदर बैठे हुए हैं। बाहर तू खोज ले, चाहे जहां भाग के जा, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। चाहे जहां भाग के चले जाओ, ये अंदर की बात समझ लीजिए। हम बाहर जो भी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, अंदर लौटने के लिए कर रहे हैं, और विश्राम अंदर मिलेगा, साक्षात्कार अंदर होगा, बात अंदर बनेगी, आनंद की तिजोरी अंदर खुलेगी, बाहर नहीं है। बाहर घूम लो, कहीं भी देख लो, बाहर हम जो भी करते हो अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, समेटने के लिए कर रहे हैं, अंतर्मुख होने के लिए कर रहे हैं। जाकू तू दूर दूर बेर बेर जावे, सो तो आनंद समुद्र हरि पास सदा पलक जो उघारे। कस्तूरी ना भी बसे मृग ज्यों बन धावे, सूंगी सूंगी फिरत रहे वो अपनो अंगना निहारे। भूल्यो भर मत मन अंध तय गंवारे। ए गंवार, आनंद की खोज भोगों में नहीं, कहीं बाहर हरि नहीं, तेरे अंदर है। जैसे कस्तूरी नाभि में बसता है मृग के, और उसकी खुशबू पूरे वन में उठ खोजता है, कहाँ है ये खुशबू। और अगर वो गर्दन झुका के देख ले तो उसी की नाभि में कस्तूरी पूरे वन में खोजता है। ऐसे ही यहाँ हरि विराजमान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्मा। वेद कहता है नाभि से 10 अंगुल नाप लो। ये हृदय स्थान में भगवान यहां विराजमान है। खोज रहे हैं हम बाहर, कब तक? जब तक अंतर्मुख होकर के नहीं डूबेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। अंतर्मुख हुए और डूबे तो हमारे उर वृंदावन, और यहीं पहले वृंदावन झलकेगा, फिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, इसी हृदय निकुंज में गौर श्याम का साक्षात्कार हो जाएगा। कस्तूरी नाभि बसे मृग ज्यों बन धावे, सूंघ सूंघ फिरत रहे अंगना निहारे। कुंजन के कोने बैठी श्यामा श्याम गावे। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहा कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की, बस आपकी चरण रज लगाने को मिले और श्यामा श्याम गाने को मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
कुंजन के कोने बैठ श्यामा श्याम गावे, तो नैनन के झरोखे में निरखे बिहारे। बैठे ही बैठे तुम्हारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाएगा नित्य विहार, सीधा सीधा आपको दिखाई देगा। सीधा नहीं दिखाते उसमें, सीधा प्रसारण लाइव। निकुंज में क्या चल रहा है, सीधा प्रसारण, चैनल मिल गया। जे ही श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो गुरुदेव ने देखा तन्मयता, समर्पण, निष्कामता, बदल दिया चैनल। जिस चैनल में माया के दृश्य मैं मेरा तय तेरा अच्छा बुरा स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य खत्म, अब कुंज निकुंज और श्यामा श्याम सहचरियां अद्भुत सुख, सीधा प्रसारण, नाम रूप लीला धाम का अद्भुत सुख। बोले कुंजन के कोने बैठी श्यामा श्याम गावे, तो नैनन के झरोखे में करत है बिहारे। देखो देखो कैसे बिहार कर रहे हैं। निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। अगर ये नहीं करोगे तो दौरत है देश देश भेष क्यों लजावे। ये बहिर्मुक्ता भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो काम बन जाए। ये और जो भी लाभ पाने की, शुभ पाने की आकांक्षा है, ये भी माया है। ब्रह्मा की रचना भी नहीं टिकती तो तुम्हारा बनवाया हुआ क्या टिकेगा। महाप्रलय में ब्रह्मा भी नहीं टिकते उनकी रचना की, तो प्रलय में ब्रह्मा तो रहते हैं, उनकी रचना समिट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जब महाप्रलय आता तो ब्रह्मा भी समिट जाते हैं। केवल सच्चिदानंद भगवान महान विराट स्वरूप, उन्हीं में पूरा विश्व शयन करता है। तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रतिष्ठा, मान सम्मान किसी का नहीं रहा है। एक समय था उड़िया बाबा की धूम मची हुई थी, पूरा भारत का कोना कोना। रेलवे स्टेशन कहीं और था, लेकिन गाड़ी रुकती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, पास ही है रेलवे लाइन, हजारों की भीड़। आज है कुछ नहीं, एक कुछ नहीं। रोना आता है। जब वहां पहुंचे थे, एक बार दर्शन किए उसी गुफा के, वहां सब तो जो साधक थे साथ, वो हमारे शब्द का अर्थ समझते होंगे कि रोना आता है। ऐसे समदर्शी महापुरुष का ऐसा प्रभाव, और वहां कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे वो दृश्य देखकर बहुत विचित्र। ये एक जैसा कभी नहीं रहता। ना विश्वास करो वाहवाही पर, ना विश्वास करो अपने नाम कीर्ति पर, ना विश्वास करो अपने रूप पर, ना अपने शरीर पर, ना धन पर, ना व्यवहार पर, ना मित्रता पर। जहां लाखों कहते हैं कि हम आप पर प्राण न्यौछावर कर देंगे, वहां कोई मुंह नहीं देखना चाहेगा। ऐसी चाल माया की है, बात समझ लीजिए। इसलिए दौरत है देश देश भेष क्यों लजावे। रुपया, नाम, प्रतिष्ठा कुछ नहीं, सब माया का नाटक। 3 में रखा गया पूरे माया को समेट के, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन 3 को कोई क्रॉस कर जाए तो त्रिभुवन विजेता त्रिगुणातीत महापुरुष वो भगवान से बातचीत कर सकता है। फोन नंबर आ जाएगा उसके पास, ये ले करो बात हरि प्रिया से, प्रिया प्रीतम से सीधे बात करो, पक्की बात समझ लो। त्रिगुणातीत होने पर ही ये बात होती है। क्यों भागे घूमते हो, क्या चाहिए? कौन तुम्हारा नाम जपेगा? जिसका तुम नाम जप करते हो वही सब रूपों में है। किससे आप, किससे मान चाहते हो, किससे प्रणाम करवाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? अरे जिसने समुद्र बनाया, तुम एक तालाब बना सकते हो खुदवा के, पैसा लगा के। समुद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, पहाड़ बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाया, इतना बड़ा आकाश बनाया, उसका तो नाम नहीं लेते लोग। तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भूल छोड़ो।
दौरत है देश देश भेष क्यों लजावे, घर में ही बैठी तू खोल निज किवारे। अपने हृदय के किवाड़ खोल, देख यहीं प्रभु बैठे, यहीं बैठे हैं। दिन भर जो भूल ही गयो तो संध्या घर आवे। पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब तो शाम होने जा रही जिंदगी की, आजा लौट के। राधा राधा राधा, ये जीवन की शाम अब व्यर्थ ना होने पावे। नहीं, वो अंधेरी रात आ रही है कि फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अभी दिन है, चादर धो लो, अंधेरे में नहीं धो पाओगे। अंधेरी बहुत खतरनाक है। जहां ये योनि छूटी मनुष्य शरीर की, फिर तो कोई बस नहीं, बस भोग ही भोग है। शुभ अशुभ कर्मों के थपेड़े खाता हुआ जीव भटकता घूम रहा है। कैसी कैसी लीलाएं हैं, देख देख करके हृदय कांपता है। बस मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ तो बात बन जाएगी। पूरा दिन निकल गया तो अब शाम सुधार लो। 50 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए। अब जितनी श्वासें हैं, मरोगे ये तो जान ही ले, अमरौती तो नहीं पिए हो ना। शरीर तुम्हारा नष्ट होगा पक्का मान लो, तो राधा राधा जमा कर लो बैंक में। तुमको इसमें गवर्नर की मोहर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये सिक्का भारत में चलता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर धन बुद्धि नहीं। पर ये उस लोक का सिक्का है जहां भारत का भी सिक्का नहीं चलता। यहां का यही बैंक में रह जाएगा। ये राधा नाम परम धन है, ये परलोक में तुम्हारे काम आएगा। मान लीजिए सब कुछ छीन लेगा काल, लेकिन नाम नहीं छीन पाएगा। जो नाम जप करके जाओगे ये तुम्हें परमोन्नति प्रदान करेगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। ये भूल मत करो। पूरी दिन माया की चाल में बर्बाद कर दिया तो संध्या तो संभाल ले। अब ये जीवन की संध्या शाम आने वाली है, इसके बाद रात्रि आएगी, काल रात्रि नष्ट कर देगी सब कुछ तेरा। बनी है सब अबहू अली, माधुरी समुझावे। भूल्यो भर मत मन अंध ते गंवारे। अब गंवारपना छोड़ो, अंधापन छोड़ो। जितनी श्वासें बची हैं धर्म पूर्वक आचरण करो और नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज अद्भुत वृंदावन महिमामृत का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुष्प श्रेणी विकास हास युतया गुच्छोरुवक्षो जया। संश्लिष्टा पुलकाल मंडित लता वध्वाप्य हो सत्तमा। ऐसी खिली हुई लताएं सुशोभित हो रही मानो कोई नववधू का श्रृंगार किया गया हो। विविध प्रकार की लताएं सौरभ से ऐसी भंवरे मतवाले हो रहे, उन्मत्त हो रहे हैं। ऐसी सौरभ और रंग बिरंग, पत्ते की कांति के बराबर। अब इसे अलंकारिक भाषा न समझी जाए। कहना वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही। कोटि कोटि वैकुंठ होते सम कहे न जाए। हरित ऐसे तेजों में पत्ते जिसमें प्रियालाल की प्रतिबिंब झांकी पड़ रही है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जनावे। संश्लिष्टा पुलकाल मंडित लता बध्वाप्य हो सत्तमा। वृक्षों में आलिंगित ऐसी लताएं मानो नई बधू श्रृंगार की गई हो। विविध गुच्छे, विविध सौरभ, अलग अलग फूलों का अलग अलग सौरभ मतवाला कर रहा है। कृष्णाध्यान रसान बहु पुलिकनो माध्वीक धारास्त्रवो। कृष्णा श्री श्यामाजू के ध्यान में सब मगन ये लताएं प्रेमामृत के कण बरसा रही है। मकरंद की धूल उड़ रही है, रंग बिरंगे फूलों की मकरंद की धूल उड़ रही है। सौरभ सुवास से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे। चलो सखी बनराज बिलोकन, भूमि सुमनन छाई रहेरी। नाना कुंज लता पुष्पन की, मंडप वेल वितान तनेरी। चलो चलो सखी, देखो बनराज वृंदावन की कैसी अद्भुत शोभा है। क्या शोभा है?
लताएं ही कुंज महल की रचना किए हुए हैं। वृक्षों को आलिंगित करके वही कंगूरे, वही छत, वही छज्जा, वही ऐसे सुंदर स्वयं लताएं लिपटी हुई लता भवन कुंज महल की रचना की हुई। जगह जगह वितान तने स्वयं लताओं ने ऐसा, और रंग बिरंगे पुष्पों से। जित देखे तित फूल बाटिका, अरुण असित सित रंगन केरी। पीत गुलाबी कुसुम कलिन के, नाना चौपर चौक बनेरी। देखो सखी, कहीं लाल, कहीं श्वेत, कहीं अरुण, कहीं स्वर्णिम, कहीं नील, ऐसे पुष्प खिले हुए हैं। पीत गुलाबी कुसुम कलिन के, नाना चौपर चौक घनेरी। स्वयं लताएं जब देखती हैं कि प्रिया प्रीतम पधार रहे, ऐसी झंकृत हो जाती है कि पुष्पों की चौक पुर जाती है, पुष्पों की पावड़े बिछ जाते हैं। जूही चमेली विविध भांति के रंग, गुलाब सुगंध सनेरी। मालती माधुरी राय बेल मिली, चंपा के बिच महक घनेरी। विविध भांति फूलन के बंगला, ये बनाए नहीं गए, ये लताएं अपने आप फूल करके बंगला का निर्माण किए। विविध भांति फूलन के बंगला, मानो दंपति देखी हंसेरी। प्रिया प्रीतम देख के हंसते हैं कि लताएं कितनी चतुर हैं। स्वयं ऐसे निर्माण, जैसे किसी चित्रकारी की गई हुई हो, ऐसे पुष्प जगह जगह पर स्वयं खिले हुए हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा बनाने वाला ऐसे सुंदर ढंग से भवन का निर्माण करता, ऐसे लताएं चतुरासी जी में भी। जैसे इसमें के चलो सखी बनराज बिलोकन, तो वहां के देखत नौ निकुंज सुनि सजनी, लागत है अति चारु। माधविका केत की लता ले, रचिव मदन आगारु। मानो स्वयं काम ने अपने हाथ से ऐसा निर्माण किया हो लता भवन का। तो विविध भांति फूलन के बंगला, ये देख करके प्रिया प्रीतम हंस देते हैं कि हमारे वृंदावन की लताएं कितनी प्रवीण हैं। स्वयं महल का निर्माण कर लिए, लता भवन का निर्माण। केत की और केवरा केसर, मदनवान मोगरा निवेरी। कितने प्रकार के पुष्प हैं देखो। बोले पीत गुलाबी जूही चमेली, रंग गुलाब सुगंध सनेरी। मालती माधुरी राय बेल मिल, चंपा के बिच महक घनेरी। केती की और केवरा केसर, मदनवान मोगरा निवेरी। सोन जूही सेवती सुगंधा, नाग बेली सूरज मुखहेरी। हार श्रृंगार मोतिया बेला, पीत मल्लिका छवि बहुतेरी। कुंदी कुंद कदम्ब मौल श्री, तुलसी चंदन गुलदा बेरी। पियवासा गुलडोडी, प्यारी यदि पुष्प बहुभांत लगेरी। श्री बन बाग पिया प्यारी को, नाना रंगन कुसुम छपेरी। भांति भांति के पुष्प मनोहर, लघु सुगंध को बहुतेरी। गुल्म औषधि भांति भांति की, पत्रन में अनुराग भरेरी। पारिजात द्रुम भांति भांति के, नाना रंगन फूल फलेरी। विमल वृक्ष तरुवन की शोभा, निरखत नयनन प्रेम जगेरी। इंद्रनील मणि अरु पीत मणिन के, शाखा पत्र फूल झलकेरी। जगमगात रसमय प्रकाश बन, निरखत छवि शशि भानु लजेरी। ये अद्भुत रचना बनपति की लखी, ही में भाव चाव उर्झेरी। शीतल सुभग नीर यमुना को, पोषत बन चहु और फिरेरी। ऐसी सुंदर वृंदावन की कुंज निकुंजे चारों ओर श्री यमुना रस रानी प्रवाहित हो रही हैं। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि पुष्पत पुष्प फलादि संपद, अखिलाश्चर्य महामाधुरी। श्री प्रिया प्रीतम गलवैया दी अपने वृंदावन की ऐसी महामाधुरी का दर्शन करते हुए विहरण कर रही। ये संपत्ति सबके लिए अगम्य है।
जिस पर प्रियाजू की कृपा है वही वृंदावन आता है, वही वृंदावन की उपासना पाता है, वही इस दिव्य वृंदावन धाम का अनंत काल तक सानिध्य प्राप्त करता है। इसलिए श्री प्यारी जू की हम पर कृपा हो गई है। अब हम अपने जीवन को प्यारी जू की कृपा से कभी विमुख न जाने दें। तो क्या प्यारी जू की कृपा के बाद भी विमुखता हो सकती है क्या? बोले हां, यदि मनमानी थोड़ा भी आचरण करोगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्यारी जू की कृपा से जो हमारा विषयों के प्रति जन्म जन्मांतर से आकर्षण था उससे हटना हुआ। प्यारी जू की कृपा का स्वरूप हुआ कि प्यारी जू ही गुरुदेव के रूप में हमें मिली। प्यारी जू ही हमें रसिक महापुरुष का रूप धारण करके मिले। उनके उपदेश से, उनके ही रंग से हमारे हृदय का विषय रंग कम हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। जो रस नेत नेत निगमन कियो रहो अपरिमित सोई, वही हमको रस गुरुदेव ने दिया कृपा करके। जिति प्रीति गुरु में भई तिति प्रीति हरि जान, जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान। जैसे हमारी प्रीति गुरुदेव में है उतनी ही लाडली जू में होगी, जितनी लाडली जू में उतनी ही गुरुदेव में हो, तो आपका सही उपासना पद्धति चल रही। अगर गुरुदेव में प्रीति कम है तो आप समझ लाडली में प्रीति हो ही नहीं सकती आपकी। जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान, तन मन प्राणन एकता गुरु सो की जय प्रीति, एक अंग जो घट भई तो लहे न वो रस रीति। तन मन प्राण सब गुरुदेव को, गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित। इनमें से एक भी कम हो गया तो रस रीति में फर्क पड़ जाएगा। तनवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। क्यों? क्योंकि गुरु निदई जो वस्तु है जुगल प्रेम को बोल, तीन लोक की को गने तन मन प्राण अमोल। जो गुरुदेव ने वस्तु दी तो उसका मोल तीनों लोक नहीं हो सकते। फिर मेरे तन मन प्राण इनकी क्या बात है, इनको समर्पित करने की क्या बात है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राजे। जो गुरु की अवहेलना करके संसार के भोगों को भोगने में, मनमानी आचरणों में सुख मान रहे हैं, तो ये ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। जब तक आनंद समुद्र हरि का तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारा भटकना नहीं मिटेगा। गुरु ने वही चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उपासना दी है। नाना जोनि विषय रस भर में, फिर बंध्यो जाय दुख कर में। अब की बार हरि गुरु समझावे, पया के मन में नेकु न आवे। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की। अब की गुरुदेव समझा रहे हैं, मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। पर विष को कीड़ा विषय रुचय, हरि रस अमृत नेकु न रुचय। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे। ऐसे ही हम विषयी जीव, गुरुदेव कहते प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का उगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। बहुतक जन्म विषय रस बीते, हरि रस स्वाद नेकु नहीं पीते। बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला, क्योंकि आप सच्ची मानिए हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख और ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम। और वो यहाँ कहीं है नहीं दुखालय में। मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहाँ खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहाँ खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो यहाँ मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था।
कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है और यहीं सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं सुख, मिल रहा है दुख, परिणाम देख लो। तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो गुरु के बचन शीस धरि ले, भवसागर तरी हैं सोते ही। ये गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना, मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी है। अब की दाव भलो बनि आयो, गुरु की आज्ञा ही समायो। बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। दीन दयाल संग नित राखें, जुगल सरकार मृदु हंसी हंसी भाखें। किनके? जो गुरुदेव के वचन अपने शीश पे रखते हैं, तो दीन दयाल प्रभु उसको अपने संग कर लेते हैं और हंसकर युगल सरकार उससे बात करते हैं गुरु के नाते से। यह रस पियो समुझ जी जानी, आवागमन भीर भ्रम भानी। तो बोले स्वर्ग नरक की छोड़ो आस, विषया रस सो हो निराश। रसिकन कियो यह निर्धार, ये वेद पुराणन को सब सार। स्वर्ग नरक की आस छोड़ो, ये विषयों का रस तो बहुत ही दुखदाई है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। वेद पुराण भी जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वही रस सिंधु प्रियालाल हमारे स्वामी रात दिन श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो साचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराओ। ताको श्री हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जो गुरु से कभी कपट नहीं रखता, गुरु से हृदय खोल करके संपूर्ण समर्पण का भाव, तो बोले रसिक शिरोमणि रस सिरताज बांके बिहारी लाल जी, प्रिया प्रीतम जो, फिर उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखते। ताको हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जितनो गुरु सो अंतरो, तितनो हरि सो होए। वेद पुराण संत जन ये भाख है सबको। गुरु से जितना अंतर बना के रखोगे, उतना ही प्रभु से अंतर बना रहेगा। वेद पुराण और संत जन, इन सब से मिली हुई ये बात हम कह रहे हैं। जो साचो हरिसो भयो, तन मन वचन लीन। ताही को गावे संत जन, सोई रसिक प्रवीण। जो गुरु से सच्चा हुआ वो प्रभु से सच्चा जुड़ जाता है। जो प्रभु से सच्चा हुआ उसका तन मन वचन सब सत्य हो जाता है। संत जन उसी को कहते हैं, वही परम रसिक प्रवीण है, जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी वाणी भगवत स्वरूप में तन्मय हो गई। जो गुरु की आज्ञा चले, आपो डारे खोए। ताको हरि करें लाडिलो, लहे परम सुख सोए। जो सदैव गुरु की आज्ञा हाथ जोड़कर स्वीकार करता रहता है। आपो माने अहंकार, अहंकार को दारे खोए, गुरुदेव की आज्ञा में चूर कर दिया। बहुत कठिन बात है। सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन अहंकार पे चोट नहीं सही जा सकती। सच्ची मानिएगा, ये अहंकार केवल गुरुदेव से जाता। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो अहंकार मिटा दे। भगवान भी नहीं मिटाते, मिटा देते अभी तक तो था ना। बहुत अवतार भगवान भी लिए हैं, मिटाए क्या थे? तो हम भी सृष्टि में कहीं होंगे। और जब गुरुदेव रूप में भगवान आए, तब मिटिया मेट कर दिए इस अहंकार। सच्ची कहते, इसको कोई फंसा पाया तो गुरुदेव फंसा पाए अहंकार को, क्योंकि दूसरी रास्ता नहीं। भगवान में तो रास्ता है, भगवान में रास्ता है। बड़े कृपालु हैं, ठीक है।
हरि नाराज हो जाएंगे तो रास्ता है, वैष्णवों के चरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, सब काम बन जाएगा। गुरु नाराज हो गए तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो अब अहंकार को कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो अब क्या होगा? अब तो पिटना ही पिटना अहंकार को है। और बलिहारी है जिसके गुरुदेव की कृपा अहंकार पर हो गई और अहंकार नष्ट कर दिया तो माला माल कर दिया। ये अहंकार ही ताला है जो भगवान के वैभव में प्रवेश नहीं होने देता। अहंकारी का प्रवेश नहीं होता भगवत वैभव में, चाहे वो आनंद का वैभव हो, ऐश्वर्य का वैभव हो, प्रेम का वैभव हो, वहां दैन्य का प्रवेश होता है। तो जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए, बहुत कठिन है भाई। हम हृदय से कहते हैं, अगर त्रिभुवन में कोई, हम उस दिन जो रसिक देव जी के चरित्र में सुनाना कि गुरुदेव की ऐसी कठोर कठोर आज्ञा, तो कांप रहे थे कि त्रिभुवन में एक जगह है जहां ना नहीं है, और उनकी जगह में जहां आज्ञा ऐसी होती वो शिष्य ही जानता है, जिसके हृदय में ये बीतती है कि चल निकल, आज के बाद हमें मुंह मत दिखाना, इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। नरक भेज दो स्वीकार है, गलता लग जाए शरीर में, कुष्ठ हो जाए, कुछ कीड़ा पड़ जाए, सब स्वीकार है, लेकिन हृदय कहता रहे मेरे गुरुदेव, गुरुदेव कहते रहे तू मेरा, मैं सब सह लूंगा, लेकिन वो ये कह दे कि जाओ आज के बाद मुख मत दिखाना। इसके बड़े महापुरुष जो ऐसी स्थिति में प्राण धारण किए हुए अपने गुरुदेव की प्रीति की रक्षा करते रहे, बड़े महापुरुष, वो आचार्य हैं, वो आचरण करके दिखाते। नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी कि जाओ फिर अच्छा, और या फिर जीने लायक नहीं रहेगा। और वो नहीं थे जीने लायक, वो तो किसी तरह प्राण केवल पोषण हो रहे थे गुरुदेव के ही संकल्प से, क्योंकि गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे। कभी ना ले किसी की गुरुदेव ऐसी परीक्षा। प्रार्थना करते प्रियालाल से कि आप संभाले रहना अपने गुरुदेव स्वरूपों को, कि कभी ऐसी परीक्षा न ले प्रभु, नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी और या फिर दुर्दशा हो जाएगी। आप सच्ची मानिएगा, जब गुरुदेव में आसक्ति हो जाती है तो उनका ना देखना ही बहुत भारी दंड लगता है। जिस दिन देख के मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा का पद भी बहुत छोटा है इस मुस्कुराहट के आगे। तो ये सच्ची कहते, गुरु जैसा सब वही तत्व बने हुए, पर गुरु तत्व जैसा सच्ची तुमसे कहते पक्का। जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए, ताको हरि करे लाड़ी लोय, लहे परम सुख सोए। तनु की मन की वचन की, ये गुरु जी करते, इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम करदा। हमारे गुरु से ही हमारी लाडली है, और लाडली से ही हमारे गुरुदेव भगवान हमें मिले हैं। बिना गुरुदेव की लाडली तक हम नहीं पहुंच सकते। अब चाहे वो गाली दे चाहे मारे, जो है सो वही है। अब सर डाल दिया ओखली में तो चोट क्या गिनना। सारा विधान उन्हीं का चलता है अव्यक्त रूप से। बस ये हम इसलिए कह रहे हैं, घटना को परीक्षा वो लेंगे, वो गुरु तत्व हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो अगर आप अपने गुरु को तत्व रूप में देखोगे तो एक जगह वो तुम्हें अगर दुलार करते पाए जाएंगे तो वही दूसरे रूप में तुम्हें वहां परीक्षा के लिए प्रश्न खड़ा कर देंगे। एक जगह शासन देंगे तो दूसरी जगह तुम्हें भड़काने की बात करेंगे, वही करेंगे, तुम्हें उत्तर सही देना है। ताको हरि करे लाड़ी लो, अपना लाड़ीला बना लेते हैं जो गुरु का लाड़ला। सही हम कहते हैं, हम जैसे वार्ता गुरुदेव भगवान की करते हैं ना, तो हमारा हृदय जैसे होता है ना, बीपी लो होने में कैसा होता है, नहीं होने लगता एकदम, ऐसे होता है कि हे भगवान जितनी श्वासें बची मेरे गुरुदेव भगवान की अनुकूलता में जाए, बस मुझे कुछ नहीं, और पूरे जीवन का एक केवल लक्ष्य है गुरुदेव की अनुकूलता में मेरी श्वासें जाए। बस वो ऐसा मुस्कुराएं, वो प्रसन्न रहें, बस यही जीवन का सार है। कुंज बिहारिनी लाडली भरो प्रेम भरपूरी। सच्ची मानो एक ही सत्ता है केवल गुरुदेव, जिन्होंने निहाल किया। नहीं तो साधना ये सब कूड़ा समझो, ये सब कूड़ा समझो, एक अपराध में सब कूड़ा हो जाने वाली चीजें। एक केवल गुरु कृपा ही केवलम, और पूरे जीवन में वो वस्तु जो हम बड़ी बड़ी साधना करके नहीं समझ पाए, वो मेरे गुरुदेव ने डांट के मुस्कुरा के ऐसे फटकार के वो अनुभव करा दिया कि कैसे तुम्हें बताएं। आज जो कुछ भी तो केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव, कुछ नहीं। प्रेमानंद एक साउंड है, गुरुदेव ही चिप है। प्रेमानंद नाम भी गुरुदेव का ही दिया हुआ है। जो भी ये कुछ हो रहा है केवल गुरुदेव है, गुरुदेव बस।
ये केवल प्रगट में आपको एक छाप दिखाई दे रही है, ये ढांचा दिखाई दे रहा है। केवल गुरुदेव। जिस आदमी को बात करना ना आता वो प्रवचन कर सकता है, जिस आदमी को पेट भरना ना आता वो दूसरों का पोषण कर सकता है। कैसे तुम्हें बताए? तिनके को पंख नहीं होते पर उड़कर वो चोटी में बैठ जाता है, तो वायु की कृपा से ऐसे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। गुरु कृपा ही केवलम। यहां केवल गुरु कृपा, यहां केवल गुरु कृपा। हृदय और बुद्धि दोनों पर गुरु कृपा का अधिकार, कुछ नहीं। पूरे हम सब पूरे जीवन की सार बात बता रहे, बलिहारी है उनको जिन्होंने अपनी गुरु कृपा को पहचान लिया। बस ये माया भ्रम केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाइए, केवल उनकी कृपा से। नहीं, साधना हो रही थी, भगवान विश्वेश्वर की अपार कृपा थी। तो आज महसूस हो रहा है कि जैसे भोजन करा दिया जाए और प्यास ना बुझे, ऐसी स्थिति थी। ऐसा नहीं था कि आनंद नहीं था, पर भोजन करा दिया गया पर प्यास नहीं बुझी थी। वो प्यास आकर के गुरुदेव ने, वही गुरुदेव घुमाते हुए लाके यहां वृंदावन रस में प्यास बुझाई। अधूरा नहीं था, कोई भगवान विश्वेश्वर की कृपा अधूरी नहीं थी, पर भोजन करा दिया गया और पानी नहीं पिलाया गया तो कैसा लगेगा? तो पानी तो वृंदावन में था। कौन सा पानी? ये रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। ये जब रस से पिलाते हैं ना, तब वो जन्म जन्म की प्यास बुझती है। ब्रह्म स्वरूप तो हम पहले भी थे, ब्रह्म स्वरूप अब भी हैं, और ब्रह्म स्वरूप आगे भी रहेंगे, और हर जीव है। पर बात बनी क्या? उस पर क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी साधना व असाधना से ब्रह्म स्वरूप में? वो तो है ही है भगवत स्वरूप। पर ये जो जन्म जन्म की प्यास है, ये केवल महारानी जी से बुझी आके। हम तुम्हें सच्ची कह रहे, हर साधना के क्षेत्र में जाने पर जो जहां डूबा वहीं उसको लग, ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्मानंद में लगा ना, उसको लगा कि ब्रह्मानंद से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जब वृंदावन का प्रेमानंद हुआ, तब लगा कि ब्रह्मानंद इसके आगे तो है ही नहीं। कोटि कोटि मोक्ष सुख भी इसके आगे नहीं है। जो प्रियालाल की कृपा ये गुरुदेव ने दिया, इसलिए थर्राता है हृदय। उन्हीं का दिया हुआ है। वो जब चाहे तब आप कर सकते हैं, और जब चाहे तब उसका वर्धन कर सकते हैं। इसका रिमोट गुरु के हाथ में है। गुरु ही लाडली, लाडली ही गुरु है। तो ऐसे अंग संग दीनों केल सुख अति आनंद बढ़ाए। गुरुदेव ने प्रिया प्रीतम का अंग संग प्रदान कर दिया। ऐसी मेरी लाडली अपनों ही सुख देत, जो साचो है गुरु में। बार बार बात यही आ रही, जो अपने गुरु में साचा लाडली जो बरसने लगती है। लाडली जू से यही मांगना है कि हमारे गुरु जी कभी हम पर अपना पन्ना हटावे। बस दंड देना, तिरस्कार करना, नाराज होना, ये उनका अधिकार है, ये जीवन उनका है। वो खूब नाराज हो, अतरे दिन हमको ले ताड़े, अतरे दिन हमको दंड दे, अपना पन्ना हटा दे। ये शब्द सुनकर हम कांप गए थे जब उन्होंने भले परीक्षा के लिए कहा, लेकिन ऋषिदेव जी से कहा उनके गुरुदेव ने, नरहरिदास जी ने, कि जाओ मैं त्याग करता हूं तुम्हें। ये विनोद में भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये शब्द नहीं। अपना मुख मत दिखाना, यहां तक तो सह सकते हैं, लेकिन त्याग दिया आपको कि तू मेरा नहीं, ये बात नहीं बर्दाश्त होगी। मुख ना दिखाना तो ये मैं मानता हूं कि मैं आपके मुख दिखाने लायक ही नहीं हूं। आप कृपा करके आने देते हो, आप जब चाहो रोक दो, लेकिन आपका हूं ये ठसक बना करके मैं जी सकता हूं। पर आपने कह दिया कि तू मेरा नहीं, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। साचा वही जो गुरु के कृपा में डूबा। ये रंग, प्रेम रंग लाडली जो तभी देती जब गुरुदेव कृपा करते। इसलिए कहा सेवक जी ने, गुरु सेवा तज करें जे बान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान नरस्कन में रहा है। साधु सेवे साधु को, पामर सेवे देह, अमृत छाणे विष भखे देखो अचरज ए। साधु साधु का ही सेवन करता है, नीच पुरुष शरीर का सेवन करता है, शरीर को सुख देने की बात सोचता है। जो साधु का सेवन करता है वो अमृत पाता है,
और जो शरीर का सेवन करता है वो विष पाता है, अर्थात मृत देह का सेवन करने वाला मृत दुख ही पाता है, नाना प्रकार के दुख। इसलिए सिर के साटे प्रेम आरती होए के लीजिए। अगर गर्दन काट कर प्रेम मिलता हो तो दौड़ करके लीजिए कि आप पे कृपा हो रही है। बहुत बड़ी बात है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बात, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, यही सबसे बड़ी बात। और ये सच्ची मानना, अपने मुख से गुरुदेव बहुत कम डांटते हैं, दूसरों से ज्यादा डटवाते हैं, ये ध्यान रखना। किसी से भी आपका बैर विरोध हो, तुरंत पहचानना ये गुरु के द्वारा कराया जा रहा है, मुझको परीक्षा में पास होना है, मुझे द्रोह नहीं करना। सर्वज्ञ वही कर रहे हैं, ये कभी मत मानना कि व्यक्ति कर रहा है या अमुक कर रहा है। गुरुदेव के सामने तो हम ऐसे नहीं, सबको मानो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, कहीं से भी गुरु परीक्षा ले रहे, अपने गुरु को पहचान लो। सर्वत्र मंदिरों में विराजमान हृदय मंदिर, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम में। इसलिए सिर के साटे प्रेम तो आरती होए के लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, इस मार्ग में चलने के लिए इतना सूरवीर तो बनना पड़ेगा। मृत्यु का वरण तो वैसे ही हो, मरना तो है ही है, एक बार गुरु के लिए मरते हैं। खेल है, खेल खेलते ये जीवन गुरु को देते हैं। पर कोई बिरला बहादुरी, ये बहादुरी किसी बिरले में आती है, नहीं तो भोगों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, मृत्यु तो सब कोई स्वीकार किए बैठा है, मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के लिए मर जाएंगे ये कोई बिरला। सिर के साटे प्रेम आरती होए के लीजिए, जो पारस पर से हेम लोहो सोता छिन भयो। पारस के स्पर्श से लोहा जैसे स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही गुरु की कृपा से गुरु स्वरूप हो जाता है। कभी कभी इतना दुलार, इतनी कृपा, और तत्काल ही, मतलब हमें लगता है बुलेट प्रूफ करने के लिए ऐसा ही चाहिए, नहीं एकदम ठंडा, एकदम गर्म, एकदम ठंडा, एकदम गर्म। वो गोली झेलने की ताकत उसी कांच में आती है, नहीं तो कंकड़ में टूट जाएगा। कांच कंकड़ में टूट जाएगा, और बुलेट प्रूफ शीशा कैसे बनता है? गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली मारो तो नहीं टूटती। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ कर देते। काम की गोली, क्रोध की गोली, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, ये। और ये जितने गुरु के शरणागत नहीं, गुरु के अनन्य नहीं, गुरु के शासन में नहीं है, ये सब कांच में जरा सा कंकड़ लगा टूट के फैल जाने वाले। काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, मोह की मार है, फैला के दिए। नहीं पीछे सुने, कल या परसों था कि लाठी चल रही माया की, सबको मार परास्त गिरा के बचा तो वही कृपा पात्र केवल बचा। लाखन में कोई एक गुरु के रंग राता रूप सो। जीवन की सार बात, गुरु को रिझा ले जाए वही कोई जीवन का बहादुर, जो गुरु को रिझा। आज जिनका यश गाया गया है बड़े बड़े महापुरुषों का, सब गुरु प्रेमी। देखो श्रीचंद्र जी ने गुरु गादी पे विराजमान, जो पीछे 10 गुरुओं की पूजा हुई उनमें से, ये दाढ़ी का है को बला, ये गुरु रामदास जी दाढ़ी का है को बला नहीं। उनका आपके चरणों को साफ करने के लिए, चरणी को साफ कर, बोले हाँ समझ में आया कि तू गद्दी का अधिकारी है। ये अहम पर सीधे चोट, गुरुजनों के वचन। गुरुपुत्र हैं वो श्रीचंद्र जी महाराज, नानक साहब के पुत्र हैं, गुरु गादी पे बैठे, पर धन्यता वैसे। कठोर वचनों को सुनना, अपमान की स्थिति में मुस्कुराना, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देना, ये गुरु कृपा पात्रों में देखा गया, दूसरों में नहीं। निष्ठा होती है। हे तेरे मृत्यु के भय से मैं अपने इष्ट और गुरु आचार्य का चिन्ह नहीं बिगाड़ सकता। देखो ना महापुरुषों, वो कोई गुरु कृपा पात्र होता है। लाखन में कोई एक, बता ले, गुरु पर बलिहार होना ये बहुत कठिन बात। हरि की आराधना तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन गुरु आराधना बहुत कठिन है। हाथ उठा के कहता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलते नहीं है। सिंहासन में बैठे, चाहे यहां टिकली लगा लो, चाहे यहां पत्रावली कर दो, कुछ नहीं बोलते।
मतलब सेवा का, तब ये लगता है कि सेवा का फल गुरुजनों से ही मिलता है। क्या? अहंकार का नाश। हर सेवा का फल कठोरता और कृपा, कृपा माने प्रतिकूलता। हर सेवा का फल आपको सच्ची कहते। गुरुजनों की सेवा में हरि कभी नहीं बोलते, बैठा लो प्रिय प्रीतम को, कभी बोले तो बताना। और गुरु की सेवा में जाओ, बलिहारी है उन गुरु की जो निरपेक्ष है। देखो, निरपेक्ष गुरु की बात कह रहे हैं, निष्प्रेय ही गुरु चाहिए, निरपेक्ष, शिष्य की कोई अपेक्षा नहीं। लाखन में कोई एक गुरु के रंग राता रूप सो। एक गुरु के रूप में प्रिया रूप समाया है। जैसे कभी कभी वैराग्य की बात नहीं कहते, गुरु को तत्व रूप मानो, इस देह से पूरे के पूरे लाडली हैं, तत्व और शरीर भी पूरे के पूरे लाडली हैं गुरु। हाँ, जुगल सरकार है, अंदर से और बाहर से दोनों रूप गुरुदेव के ही हैं। श्याम रंग गुरुदेव का बाहर है, अंदर नाम जानते हो गुरु जी का हमारे? हाँ, अंदर रूप कौन सा है और बाहरी रूप श्याम है। और कभी कहीं बाहरी रूप गौर है और अंदर श्याम है। ये जुगल रूप ही है गुरुदेव, और कोई नहीं है। जुगल सरकार ही गुरुदेव है। भाखन में कहत अनेक रीति चलत नहीं प्रेम की। जो गुरुदेव के रंग में नहीं रहते हैं, लाखों बातें करते रहते हैं, ये प्रेम की रीति में नहीं चलते हैं। इसलिए एक पल भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध कभी आचरण न बने। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अहोभाग्य है हम अपने आप को गुरु की नौका में बैठाल दें और बेपरवाह होकर हाथ उठा दें। अब जैसे मन में आवे तो वैसे चलो, जैसे मन आवे वैसे चलाओ, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब हम ये नहीं कहने वाले कि ये भंवर आ रही बचाना, नहीं, हम ऐसे हैं बस गुरु गुरु गुरु। तो हमें लगता वाह गुरु वाह गुरु, धन निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया, ए गुरु निहाल कर दिया, निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखलाम। इसलिए देखो, ये अपना सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम हंसी मजाक उदाहरण में भी वही बात गुरु कृपा से कहेंगे जिससे परम मंगल होगा। आज तक लाडली जी किसी को प्राप्त हुई तो गुरु कृपा पात्र को प्राप्त हुई है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितनी ऊंची स्थिति कैसे पता चले? दुर्वासा जी किस कोटि के महातपस्वी भ्रम खा गए, ये तो गुरु कृपा ने बचा लिया। नहीं तो साधना का अहंकार हो सकता है कितने जन्म नाक रगड़नी पड़ती। प्रियालाल के प्रेम की तो बात जाने दो, बहुत खतरनाक है साधना का अहंकार। ये साधन जनित अहंकार केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसलिए प्रार्थना है, गुरु की नौका पे सुखपूर्वक भवसागर से समुद्र तरा जा सकता है यदि हम केवल उनकी आज्ञा में रहें। और बड़े कृपालु हैं, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी दूरी बने। उनके वचन जरूर बहुत ऐसे हो सकते हैं जो एकदम कोई रास्ता ना मिले, ये हम आपको प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे वचन मिले कि ऐसा लगे कि अब तो कोई अब हमारा रह ही नहीं गया, हम जिनके सहारे थे उन्होंने कह दिया कि अब हम जाओ त्याग कर। लेकिन अंदर से आप समझ लेना, गुरु कभी त्याग नहीं करता। आपका जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक, एक बार शरण में हो गए तो गुरु कभी त्याग नहीं करता। बाहर के शब्दों से तो हम व्यथित हो सकते हैं लेकिन हमारा कल्याण नहीं रुक सकता, क्योंकि गुरु इतना कृपालु तत्व है, एक बार जिसे पकड़ लिया वो कभी उसे भटकने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, थोड़ी देर पिटने जरूर देगा। मनमानी करोगे तो काम क्रोध आदि तुम्हें पीट जरूर देंगे लेकिन तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे। इसलिए सर्वतोभावेन हरि स्वरूप गुरु, गुरु स्वरूप हरि की शरण में रहो तो लाडली जो बांह पकड़ लेंगी, हम निहाल हो जाएंगे। बस गुरुदेव के आज तक जितना इतिहास, जितने भक्त चरित्र, जितने शास्त्र, सब गुरु कृपा पात्रों के मिले हैं। जितनी भी महिमा पाई गई गुरु कृपा पात्रों की पाई गई। इसलिए हम अपने अहंकार का दमन नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव से होगा। इसलिए गुरु की शरण में रहें, खूब नाम जप करें, जैसे वो हमें चलावें वैसे हम चलें, अपनी मनमानी ना करें तो इसी जन्म में गुरु कृपा से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।